बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे पाकिस्तान ने अफगानियों को अफगानिस्तान वापस भेजने का ऐलान तो कर दिया है। इस मकसद के लिए वजारत दाखिला ने 15 अप्रैल से अफगानियों को वापस भेजने के लिए बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं, जो तमाम सूबों में और इस्लामाबाद समेत तमाम जो डिप्टी कमिश्नर जो इस पर अमल दरामद कराएंगे। इससे पहले एक फेज चला था जिसमें उन अफगानियों को वापस भेजा गया था जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे थे। अब जो ये फेज है इसमें वो लोग वापस जाएंगे जिनके पास अ, अफगानी नेशनल कार्ड है। अच्छा, अफगानी नेशनल कार्ड है क्या? ये उन लोगों को जारी हुआ था जो वहाँ से 80 की दहाई में माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे और फिर यहाँ रह रहे थे, और उनके लिए नादरा ने एक कार्ड बनाया था जिसे, हमारा कार्ड तो ग्रीन कलर का होता है तो उनका एक येलो कलर का कार्ड, उन्होंने ऑरेंज से कलर का एक कार्ड बना के दिया था कि वो अफगान नेशनल है, वो रजिस्टर्ड अफगान नेशनल है। तो अब उनको भी वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। बिलाशुबा एक अच्छा फैसला है और इसके पाकिस्तानी मईशत पे बहुत बड़े असरात पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी तमाम अजनास, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो आपका किन्नू हो, चाहे वो आपका मैंगो हो, चाहे आपके वो जानवर हों, आपकी दालें हों, आपकी मकई हो, आपकी हर चीज़ ये लोग मार्केट से खरीद लेते हैं। और वो जिस रेट पे वो लोग खरीदते हैं, हम लोग तो वो सोच ही नहीं सकते ना, पाकिस्तानी ताजिर तो उस रेट पे कम्पीट ही नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं पता वो खरीद के, महंगा खरीद के उसको क्या करते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि हमारे, क्योंकि हमारे आस-पास हमारी दुश्मन एजेंसियाँ तो हमें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तो मेरा ख़्याल है कि शायद उनको उनके ज़रिए पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी, ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी चीज़ महँगे दामों बिकेगी, तो यहाँ का लोकल ताजिर पाकिस्तानी मार्केट में वो चीज़ नहीं बेचेगा। जब वो नहीं बेचेगा तो यहाँ चीज़ें महँगी होंगी, और जब वो महँगी होंगी तो यहाँ पे लोग परेशान होंगे, लोगों की परेशानियाँ बढ़ेंगी, गुर्बत में इज़ाफ़ा होगा, जिससे चोरी-चुकारी ये सारे किस्म के मसाइल, मतलब एक काम से हमजहत किस्म के कई दीगर जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाएँगे। तो अगर तो ये लोग चले जाते हैं तो हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है कि इनको वापस भेज दे, तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाएँगी, हमारी चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएँगी। जो चीज़ें, चाहे वो आटा हो, चाहे वो आपकी खाद हो, जिस चीज़ पे आप सब्सिडी देते हैं, ये लोग वहाँ से स्मगल करके या वो ईरान ले जाते हैं या वो अफ़गानिस्तान ले जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में जो बड़ा जानवर है, जैसे जिसे बछड़ा कहते हैं, वो पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए खरीदना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि ये लोग उसे महँगे दामों खरीदते हैं, यहाँ से वो उसे बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान या ईरान ले जाते हैं। वहाँ से आगे क्या करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि जो पंजाब की जितनी मंडियाँ हैं या सिंध की मंडियाँ हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा बायर है वो यही अफ़गानी और ईरानी लोग हैं। इन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है वैसे ही जो हम लोगों की जो मेंटालिटी है वो ये है कि हमें एक जगह से 4 पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो हम सब उसके एजेंट बन जाते हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम प्रॉपर्टी एजेंट बनी हुई है, और काम तो यहाँ होता कोई नहीं है। तो ये एक अच्छा काम है, लेकिन इसके जो मसाइल हैं वो क्या है? मुझे याद है कि यहाँ इस्लामाबाद में ना I-11 में एक बहुत बड़ी अफ़गान कच्ची बस्ती होती थी। यहाँ पे हज़ारों, मतलब लाखों के हिसाब से अफ़गानी थे जो 2-2 3-3 नस्लों से 2-2 नस्लों से यहाँ पे आबाद हुए हुए थे। कई दफ़ा हुकूमत ने ये प्लान किया कि इनको वापस भेजना है, उसके लिए एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, अफ़गान रिफ्यूजी कमिश्नर होता है यूएन का, या इस तरह का एक इदारा है। तो उनकी बसें आती थी, वो यहाँ से उनको सामान देते थे, और हर घर को जो यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान जाता था, उस वक़्त मुझे याद है $5000 दे रहे थे। तो यहाँ से हो ये रहा था कि यहाँ से ये बस पे जाते, उस वक़्त तो बॉर्डर ओपन था, वहाँ से जाके वहाँ पे ही दोबारा वो $5000 लेते, वापस पाकिस्तान आ जाते। अब चूँकि बॉर्डर बंद है, लेकिन इनको ढूँढना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंतज़ामी मशीनरी है, ख़ुसूसन पुलिस, वो खुद इनको भेजने पे तैयार नहीं है। गो कि इनकी वजह से चोरियाँ, डकैतियाँ आम हैं। जहाँ पे आपको चोर या डकैत मिलेंगे, वो ज़्यादातर इनके लोग मिलेंगे। पुलिस अगर कोई अफ़गानी पकड़ती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि इसको बस थाने जाने से पहले-पहले ही मामला हल हो जाए। तो वो मामला आपस में हल कर लेते हैं, तो वो अफ़गानी को कहते हैं बस ये इलाका छोड़ दो, वो चला जाता है। तो एंड पे
जो है ना, पहले भी जो गैर कानूनी अफ़गानी थे, उनको भेजने का जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी थे। जो इस्लामाबाद में रह रहा था, वो यहाँ से निकला, वो कराची चला गया। कराची वाला वहाँ से निकला, वो क्वेटा चला गया। क्वेटा वाला लाहौर आ गया। तो मतलब इस तरह की जो है ना, वो रोटेशन में चेंजेज़ आई हैं, जो इन्होंने इसमें पुलिस के लोग शामिल होते हैं। तो इनको वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को इस पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि अगर आपने इसी मशीनरी के तहत काम करना है जो पाकिस्तान की है, या इनसे ही आपने काम कराना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है ना ही समझें आप कि ये काम नहीं होने वाला। देखिए, अफ़गानियों को हमने यहाँ पे एक बिला वजह अपने पे मुसल्लत किया हुआ है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएँ, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप वहाँ रह भी सकते हैं। सारी दुनिया में ये सिस्टम मौजूद है ना। तो क्या अफ़गानियों के लिए ये लाज़िम नहीं है कि अगर वो यहाँ से वापस जाते हैं, वहाँ से वो अफ़गान पासपोर्ट पे यहाँ पे वीज़ा लेके आएँ, यहाँ पे रहें। उनको एज़ ए इन्वेस्टर गवर्नमेंट उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करे, वो पाकिस्तान के कानून के तहत रह के काम करें। ये ना हो कि जिसका जो दिल आ रहा है वो करी जा रहा है, कोई ना उसको पकड़ने वाला है, ना पूछने वाला है। तो इस पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी पड़ेगी, और ख़ुसूसन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो एनर्जेटिक भी हैं और वो कुछ करना भी चाहते हैं। वो क्योंकि उन्होंने पंजाब में डिलीवर करके दिया है, और मेरा नहीं ख़्याल कि वो यहाँ भी नाकाम होंगे। ये है कि इनको आपको एक सिस्टम के तहत लाना पड़ेगा। इनकी वापसी की रोकने के लिए, इल्लीगल वापसी रोकने का जो अभी मेथड है, बाढ़ लगने के बाद, वो है आपका जो स्मगलिंग हो रही है। अफ़गानिस्तान से जो भी माल स्मगल होके आ रहा है, उन कंटेनर्स में ये लोग उसे क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तानी डंकी लगा के यूरोप जाते हैं, इंडिया वाले यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं डंकी लगा के। तो अफ़गानिस्तान से लोग डंकी लगा के इधर आते हैं, और वो डंकी भी आपके जो इम्पोर्ट आ रही होती है वहाँ से, वो जो कंटेनर जाते हैं या ट्रक जाते हैं, उन ट्रकों के ज़रिए आती है, और वो जो ट्रक है उनको चेक करने वालों की भी ज़िम्मेदारी है। इसमें फिर वही लोग आ जाते हैं कि जिन लोगों ने पापा जॉन्स भी बना लिया, सारा कुछ बना लिया, तो ऐसे लोगों पे भी ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी कि ये जो स्मगलिंग है इसको कैसे रोकना है, और इल्लीगल जो आने वाले हैं इसको किस तरह कंट्रोल करना है। जो लीगली आना चाहता है उसको आप फैसिलिटेट करें, उसको आप पाकिस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दें, वो काम करे, पाकिस्तान के कानून के तहत करे, पाकिस्तान के सिस्टम के तहत करे। यार पाकिस्तान के सिस्टम को तो मानो। आप यहाँ पे इलीगल बैठे हो, कोई पता नहीं है कौन क्या कर गया है, ना उसको आगे पता होता है ना पीछे पता होता है, तो भुगतना इस पाकिस्तानी कौम को पड़ता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है, और अल्लाह करे कि ये हो जाए। अगर इनको आप नहीं वापस भेज पाते, तो शायद आपके जो जिन मसाइल पे काबू पाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उन पे काबू पाना आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है या बुरी लगी है, तो लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।